नमस्कार। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इंग्लिश की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको अवेलेबल कराई जा रही हैं। अभी हम 4 ब्लॉक अप्रोच के अंतर्गत सेकंड अप्रोच वर्ड रिकॉग्निशन के अंतर्गत आज लास्ट वीडियो आपको उपलब्ध कराएंगे। इसमें हम इम्पोर्टेंट टूल्स को जानेंगे जो कि हम जब बच्चों को स्कैफोल्डिंग करते हैं यानी कि एक टेम्पोररी सपोर्ट देते हैं तो किन तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हम बच्चों के सामने लेकर आते हैं जिससे बच्चे भाषा को यानी लैंग्वेज को, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, उसको बेहतर तरीके से सीखते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। आपको उसके पहले की वीडियो में स्कैफोल्डिंग के बारे में बताया गया था जो एक टेम्पोररी सपोर्ट होता है। जिस प्रकार से एक बच्चा जब साइकिल चलाना सीखता है तो उसके माता पिता या उसका दोस्त या उसका भाई पीछे से सपोर्ट देता है, हाथ पकड़ कर रखता है, कुछ दूर तक चलाता है। और एक समय के बाद ऐसा होता है कि बच्चा स्वयं से साइकिल चलाना सीखने लगता है और फिर जो सपोर्ट दिया जाता है माता पिता के द्वारा पीछे से जो पकड़ा गया होता है वह सपोर्ट हटा दिया जाता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो साइकिल्स होती हैं, जो साइकिल्स के दोनों साइड में एक छोटे छोटे पहिए लगे होते हैं तिरछे, और वो सपोर्ट देते हैं। लेकिन जब बच्चा उसी साइकिल को चलाते चलाते पारंगत हो जाता है तो वो बीच से संतुलित दिशा में साइकिल को लेकर चलाना सीख ले जाता है और फिर जो बगल के सपोर्ट रहते हैं उनकी भी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं रहती। तो एक्चुअली स्कैफोल्डिंग यही है जिसमें टेम्पोररी सपोर्ट दिया जाता है लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, तो भाषा को जब सिखाया जाता है अध्यापक के द्वारा, अंग्रेजी के शब्दों को जब पहचान कराया जाता है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि अंग्रेजी पढ़ाते समय बच्चे शब्दों को डिकोड ही नहीं कर पाते हैं। जैसे अगर हमने बच्चे के सामने लिख दिया FLOWER तो बच्चा ये जानता ही नहीं कि ओ को क्या पढ़ें, ओ को क्या बोलें, डब्ल्यू को क्या बोलें, ई को क्या बोलें। यानी कि शब्दों को पढ़ते समय अक्सर ये हम समस्याएं बच्चों को देखते हैं कि बच्चे शब्दों को डिकोड नहीं कर पाते हैं। यानी FLO को क्या पढ़ें, फ्लॉ, अब ये कौन सा साउंड दे रहा है। तो ये हमारे सामने समस्या होती है और इसलिए बच्चे को प्रारंभिक अवस्था में, इनिशियल स्टेज में ही सपोर्ट की जरूरत होती है। ठीक है, जब बच्चा पढ़ना शुरू कर देता है, इस शब्दों को पहचानने लगे, पढ़ने लगे, तो फिर उसके बाद फिर अन्य शब्दों को भी उसी के सहारे फिर बच्चा पढ़ना, अपने अनुभव के सहारे फिर पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे बच्चे ने जान लिया कि ए का मतलब अ है, ओ का मतलब और साउंड आ रहा है, ठीक है, आर का मतलब र साउंड आ रहा है, तो उसी प्रकार से बच्चा हर शब्द को पढ़ने की कोशिश करने लगता है। ठीक है, तो चलिए हम टूल्स पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सर, इसको भी हम समझ लेते हैं लैंग्वेज लर्निंग में, स्पेशली अर्ली रीडिंग में जो भी हमने आपसे चर्चा की है वही सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, समझते हुए चलते हैं। रीडिंग में जब प्रारंभिक अवस्था में बच्चा पढ़ता है तो चिल्ड्रन ऑफन फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिकोड वर्ड। शब्दों को के अंदर का जो साउंड्स होता है उसको डिकोड करने में, तोड़ने में, समझने में, बोलने में बच्चों को दिक्कत होती है। डिकोडिंग मीन्स ब्रेकिंग अ वर्ड, जिसमें एक शब्द को हम ब्रेक करते हैं टू साउंड्स, अलग अलग साउंड्स में, एंड ब्लेंडिंग देम, उनको फिर हम जोड़ते हैं टू रीड द वर्ड करेक्टली, सही तरीके से शब्द को पढ़ने में। ठीक है, टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न दिस स्किल। अब बच्चा किस प्रकार से शब्दों को पढ़े, हेल्प करने के लिए टीचर्स यूज स्कैफोल्डिंग टूल्स। हमारे द्वारा जो टूल्स यूज किए जाते हैं वो पूछे जा सकते हैं आपसे, 2 टूल्स बताइए एज ए टीचर, आप बताइए अपने क्लास में कौन कौन से टूल्स यूज करेंगे, तो उन्हीं टूल्स को हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। दीज टूल्स प्रोवाइड टेम्पोररी सपोर्ट। ये टेम्पोररी सपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने साइकिल पर भी चर्चा की तो वो भी टेम्पोररी होता है, हमेशा नहीं होता है कि साइकिल पकड़ कर ही चलाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से टेम्पोररी सपोर्ट दिया जाता है जब बच्चे सीख रहे होते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग, इस पर हमने चर्चा की थी, जेरोम लुंड के द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था और जेपीडी के जो सिद्धांत है, वोगोत्स्की की थ्योरी है, उस पर यह आधारित है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे लेटर टाइल्स और मैग्नेट्स की। ये एज ए टीचर आप अपने क्लास में, यानी बच्चे को अगर आप शब्द की पहचान सिखा रहे हैं जो सेकेंड अप्रोच है, तो आप एक टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये लेटर टाइल्स होते हैं जिसमें बच्चे लेटर्स को कनेक्ट करते हैं। मैग्नेट्स होते हैं लेटर को ऊपर नीचे घुमा के इससे और बेहतर रूप में आता है। हमने वैसे एक उदाहरण के रूप में आपके सामने रखा है। इसमें बच्चा क्या करता है, इधर उधर करके बच्चा लेटर्स को कनेक्ट करके शब्द बनाने का प्रयास करता है और पहचानता है। यानी लेटर टाइल्स क्या है, या मैग्नेटिक लेटर्स, कुछ में चुंबक लगे होते हैं तो स्क्रॉल करने पर वो चिपक जाते हैं एक जगह। ठीक है, तो लेटर्स आर मूवेबल, ये मूवेबल होते हैं लेटर्स, सो दैट स्टूडेंट्स कैन अरेंज टू फॉर्म वर्ड्स। अब इसी को आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके बच्चे शब्द बनाते हैं। स्टूडेंट्स फिजिकली मूव द लेटर्स टू बिल्ड, चेंज एंड डिकोड वर्ड्स, और इसी के थ्रू बच्चे शब्द को डिकोड करते हैं, अलग अलग वर्ड्स बनाते हैं और उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। दिस हैंड्स ऑन एक्टिविटीज हेल्प चिल्ड्रन अंडरस्टैंड लेटर साउंड रिलेशनशिप, और उसी के थ्रू बच्चे लेटर का क्या साउंड का रिलेशनशिप है, यानी कि कौन सा लेटर है, टी है तो ट बोलेंगे, ए टी है तो एट बोलेंगे। तो इस प्रकार से बच्चे जो है हर लेटर का क्या साउंड से रिलेशनशिप बनता है वो शब्दों को पहचानना प्रयास शुरू कर देते हैं इसके थ्रू। ठीक है, तो पहला टूल्स हो गया लेटर टाइल्स एंड मैग्नेट, जो कि आप देख रहे हैं इस प्रकार से। देखिए अलग अलग रखा गया है, बच्चे उठा कर उसको करते हैं। तो ये तो इस प्रकार से हो गया लेटर टाइल्स। और मैग्नेट बीच में होता है, इसमें थोड़ा सा चुंबक जैसा होता है और ऊपर नीचे इसको
स्क्रॉल किया जाता है, चिपकाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये टूल्स यूज होता है। आगे है वर्ड व्हील्स। वर्ड व्हील्स के थ्रू भी बच्चों को हम शब्द की पहचान कराते हैं। एक्चुअली हम यही समझ रहे हैं कि बच्चों को हम शब्द पहचान कैसे कराते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आप देख रहे हैं वर्ड व्हील्स है। इसमें क्या है, वर्ड व्हील्स आर रोटेटिंग स्पिनर्स यूज्ड टू चेंज बिगिनिंग साउंड्स। अब इसमें क्या हो रहा है कि बिगिनिंग साउंड चेंज हो रहा है। इसको यहाँ पर आगे इसके लेकर आएंगे, जैसे स्क्रॉल करके लाएंगे, यहाँ पर भी होगा तो बच्चा बोलेगा BAT बैट, फिर C आएगा आगे तो CAT कैट, RAT रेड। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हम एंड के साउंड को अलग एक ही रखते हैं और लेटर्स को आगे का चेंज करते हुए उसी के सहारे बच्चा शब्द को पहचानना शुरू करता है। यानी BAT बैट जान रहा है, CAT कैट। तो इस प्रकार से बच्चे शब्द की जो एक फैमिली होती है, जो एक जैसे AT वाले शब्द हैं, लास्ट में AR वाले शब्द हैं, उनको बच्चा डिकोड करता है, समझता है और पढ़ना शुरू करता है। इस प्रकार से टीचर एक वर्ड व्हील्स तैयार कर सकते हैं एट द एंडिंग साउंड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसको हमने बताया वही बात यहाँ पर लिखी गई। जब बच्चे रोटेट करते हैं तो इस प्रकार से शब्दों को बनाते हैं, जैसे बैट है, कैट है, हैट है, मैट है, रैट है। और इस प्रकार से AT फैमिली वाले शब्दों को बच्चे बड़ी आसानी से सीख लेते हैं, बोलना सीख लेते हैं, पढ़ना सीख लेते हैं। ठीक है, आगे है साउंड सॉर्टिंग गेम्स। इस एक्टिविटी में स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रुप करते हैं वर्ड्स या पिक्चर्स को एक साउंड के आधार पर, कि एक साउंड से शुरू होने वाले, जैसे M से शुरू होने वाला मैंगो है, मंकी है, छोटा छोटा चित्र बना हुआ है, उसको एक टोकरी में बच्चा रखेगा। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। साउंड सॉर्टिंग गेम्स है। अब जैसे यहाँ पर ये सारी चीजें बाहर रखी गई थी, बच्चे ने देखा कि यहाँ पर S साउंड लिखा हुआ है, S से स साउंड, तो बच्चा सन को इसमें रख दिया, सन वाला पिक्चर। फिर यहाँ पर स्नैक वाला पिक्चर यहाँ पर रख दिया। फिर इसी तरह इसी में या B वाला, या B साउंड है तो इसमें यहाँ से उठा के B वाला यहाँ रख दिया। अभी देखिए C साउंड है, ये भी C साउंड है, ये ठीक है, S साउंड है। इस अलग अलग साउंड रहेगा स और ये ब। अभी बच्चा या ब वाले साउंड को यहाँ पर उठा के B में रख देगा, बैट को रख दिया। इस प्रकार से बच्चा जो है फैमिलियर हो जाता है कौन सा साउंड किस लेटर से है, और उसी के थ्रू बच्चा सीखता है। तो ये साउंड सॉर्टिंग गेम्स आप एज टीचर करा सकते हैं। यहाँ पर आप बिगिनिंग साउंड को ले सकते हैं, मिडिल साउंड्स को ले सकते हैं, एंडिंग साउंड्स को ले सकते हैं। ये टीचर पर डिपेंड करता है किस प्रकार से आप बच्चे को सिखा रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, आप किसी भी प्रकार से इसमें, जैसे यहाँ पर जो बेस बनाया गया है वो स्टार्ट में बनाया गया है, लास्ट को भी बेस बनाया जा सकता है। एक जैसे साउंड्स आ रहे हैं, जैसे AT वाला ही मैट है, राइट है, कैट है, बैट, तो लास्ट में AT वाले को भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, तो एंडिंग साउंड से आप स्टार्ट आउट कर सकते हैं, वही चीज है। तो इस प्रकार से भी बच्चा जो है शब्द की पहचान करता है। ठीक है, इन सारे टूल्स का प्रयोग करके हम बच्चे को शब्द की पहचान करवा रहे हैं। जो सेकंड अप्रोच है वो बच्चा वहां तक पहुंच रहा है। एक समय के बाद ये सब हटा दिया जाएगा, तब बच्चा इसके बिना ही शब्दों को देखकर पढ़ लेगा कि हाँ ये बैट है, ये मैट है, ये रैट है। तो वही चीज है, ये टेम्पोररी सपोर्ट है। आगे एक और देखिए, फोनिक्स फ्लिप बुक्स है। अब फोनिक फ्लिप बुक्स क्या होती है, स्मॉल फोल्डेबल बुक्स होती है, फोल्ड किया जाता है, वेयर स्टूडेंट फ्लिप पेजेस, बच्चा पेज को पलटता है, फ्लिप करता है, और क्रिएट न्यू वर्ड्स फ्रॉम द सेम वर्ड फैमिली। उसमें बच्चा जैसे FAN फाइन उठा के पलट दिया, फिर MAN आ गया नीचे, तो बच्चा पढ़ेगा मैन, फिर पलट दिया, फिर RAN रैन, फिर CAN कैन। इस प्रकार से फोनिक्स फ्लिप बुक्स भी होती हैं, जिसके माध्यम से बच्चा नए नए शब्दों को सीखता है, पहचानना सीखता है। तो ये भी एक प्रकार से आप कह सकते हैं फोनिक फ्लिप बुक्स भी टीचर का हेल्प करती हैं बच्चों को वर्ड को रिकॉग्नाइज करने में। ठीक है, इस प्रकार से आपने इसको समझ लिया। कॉमन साउंड पैटर्न इनका रहता है। आगे है इंटरैक्टिव वर्ड वॉल्स। अब एक वर्ड वॉल क्या होता है, हमारे क्लास में हम जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो अक्सर ये अपेक्षा होती है अध्यापक से कि अपने क्लास को बेहतर बनाए, उसके लिए वो टेलम वगैरह का यूज करते हैं, पोस्टर्स का यूज करते हैं। उसी प्रकार से वर्ड वॉल्स यानी जो इंपॉर्टेंट शब्द हैं उनको आप अगर दीवार पर अपने टांग देते हैं तो उसको बच्चा बार बार देखता है, पढ़ने का प्रयास करता है और उसको पहचान लेता है। तो वर्ड वॉल भी एक डिस्प्ले होती है इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जैसे हम बेसिकली क्या है, इज है, एम है, आर है, ठीक है, सी है, ही है, दे है। इस प्रकार के शब्द बच्चे ज्यादा यूज करते हैं, फैमिलियर हैं होने चाहिए क्योंकि ये बार बार यूज किया जाता है। ठीक है, इज है, द है, ऐसे शब्दों को आप एक वर्ड वॉल बनाकर अपने कक्षा में यूज कर सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी हो सकता है, फोनिक्स बेस्ड हो सकता है, या वो क्या वर्ड्स भी हो सकते हैं। जैसे आप एनिमल्स के नेम जब देते हैं, एनिमल्स नेम अक्सर हमारी विद्यालयों में इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स कैन लुक एट द वॉल व्हेन दे नीड हेल्प व्हेन वाइल रीडिंग और राइटिंग। जब पढ़ते से या लिखते समय उनको जब हेल्प की जरूरत होती है उसको देखकर बच्चे उसी को सीख लेते हैं, बोलते हैं। ठीक है, जैसे CH वाले साउंड है, चाक है, चेयर है, चाइल्ड है। इस प्रकार से हम अपने कक्षा में जब चिपकाते हैं बच्चा इसको पढ़ता है। CH वाला तो चैट है, फिर चॉप है, फिर चैट है, फिर चॉप है। इस प्रकार से SH वाला है, शिप है, शिप। इस प्रकार से बच्चे इनको देखकर पढ़ते हैं अपने क्लास में
और शब्द को जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने आज की इस वीडियो में देखा कि हमने कौन कौन से टूल्स, इंपॉर्टेंट 4-5 टूल्स की हमने चर्चा की। 2 टूल्स हो सकता है परीक्षा में लिखने के लिए आ जाए, आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं। ओवरऑल आपको ये समझना है कि स्कैफोल्ड्स आर नॉट क्रचेस, दे आर ब्रिजेस टू इंडिपेंडेंस। ऐसा नहीं है कि बैसाखी नहीं है। स्कैफोल्डिंग का मतलब ये नहीं कि बच्चे को हम बैसाखी लेकर चला रहे हैं, बल्कि वह एक सपोर्ट है, एक ब्रिज है। ठीक है, बच्चा फ्लुएंसी की ओर जाएगा इसके सहारे। ठीक, हम अपनी कक्षा में इस प्रकार से चीजों का यूज कर सकते हैं ताकि बच्चा स्वतंत्र रूप से पढ़ना शुरू करे। दिस मीन्स स्कैफोल्डिंग टूल्स आर टेम्पोररी सपोर्ट। ये हम लोग बार बार चर्चा किए हैं कि टेम्पोररी सपोर्ट होता है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, अस्थाई नहीं है। फर्स्ट स्टूडेंट्स रीड दीस टूल्स टू लर्न डिकोडिंग। इस कृषि के थ्रू बच्चे टूल्स के सारे बच्चे शब्दों को डिकोड करते हैं, है ना, ब्रेक करते हैं, शब्दों को तोड़ते हैं और उसके बाद उसको पढ़ते हैं। बट ग्रेजुअली एज देयर रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव, जैसे जैसे उनका इंप्रूव होता है पढ़ने की एबिलिटी, द टीचर रिड्यूसेस द सपोर्ट। और अध्यापक क्या करते हैं? सपोर्ट को कम करते हैं। हम अपने कक्षा में ही करते हैं। जब बच्चा पढ़ने में निपुण होने लगता है तो बच्चे को फिर हम जो सपोर्ट दे रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि हाँ इसको ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो, वो हटा देते हैं। वो बच्चा खुद से पढ़ना शुरू कर देता है। तो जैसे जैसे बच्चा फ्लुएंट होता जाता है, अध्यापक के द्वारा एज अ टीचर फिर उसको सपोर्ट मतलब हटा दिया जाता है और बच्चा स्वयं से पढ़ने लगता है। ठीक है, बिकम बच्चा क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट रीडर हो जाता है। ठीक है, तो ये टूल्स आपने देख लिया जिसमें हमने ये चर्चा की है। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि मतलब डिकोड स्कैफोल्डिंग करते समय कौन कौन से टूल्स जो है हम एज ए टीचर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा लेटर टाइप्स को देखा, वर्ड व्यूज को देखा, साउंड सॉर्टिंग गेम्स वगैरह देखा, फोनिक्स प्ले बुक्स देखा और वर्ड वॉश देखा। इन सारी चीजों के माध्यम से अध्यापक आसानी से बच्चों को शब्द की पहचान करा सकते हैं, पढ़ने की ओर प्रेरित कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बच्चा ये अंडरस्टैंड कर बच्चा इसके थ्रू शब्दों को, लेटर के साउंड को, क्या रिलेशनशिप है उसको समझता है। बच्चा रिकग्नाइज वर्ड का पैटर्न समझता है, BA, फिर बच्चा एक्सपेक्टेशन लगाता है T तो बैट। ठीक है, बच्चा इंप्रूव करता है फोनिक्स स्किल, बच्चे साउंड्स को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। T को ट बोलता है बच्चा। ठीक है, बिकम कॉन्फिडेंट रीडर्स, और इसी के थ्रू बच्चा रीडर्स एज ए रीडर कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाई करता है। इस वीडियो में इतना ही। ब्रिज कोर्स की बेहतरीन तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चैप्टर 4 है इंग्लिश का, वो हो गया कंप्लीट। अगली वीडियो में हम चैप्टर 5 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो आप इस टारगेट पे थे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसमें आपको डेली बेस पर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। धन्यवाद।